Hello everyone, welcome to Maneuver, and today in this video we will see how to prepare for the general awareness section for a B.Ed CET entrance exam, guys. So each and everything we will see in this video related to the general awareness section, because after the law 3 years and 5 years स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर आप आपके एक्सपीरियंस बेस पे स्पेसिफिकली बीएड के लिए किस टाइप के कंटेंट, किस टाइप के न्यूज़, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पे फोकस करना है एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी जिसपे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, रैंडम मटेरियल में टाइम वेस्ट ना हो, एग्जैक्टली वी कैन प्रिपेयर एंड कैन गेट अ गुड मार्क्स. सो जो स्ट्रेटजी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस लास्ट 3 to 4 ईयर से कंटिन्यू जो बीएड एंट्रेंस अपीयर कर रहा हूँ, जिस एरिया से मोस्टली 100% क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गाइड यू गाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अवेयर होगा जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज फॉर द 30 मार्क्स. सो 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन विल बी देयर एंड फॉर 30 मार्क्स. So within the 5 to 6 minutes, hardly it will take 5 to 6 minutes to get the 30 marks. Even अगर से आपने काफ़ी बेटर किया तो डेफिनेटली आप 30 मार्क्स भी गेन कर सकते हो. इफ़ नॉट सो जो भी स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा 25+ ईजिली आप गेन कर सकते हो. 25+ अगर से ये एरिया को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, सो डेफिनेटली यू कैन गेट 25+ मार्क गाइज. ओके, सो बेसिकली जो जनरल नॉलेज सेक्शन है दैट इज कंसिस्ट द 2 एरिया. First one is the static GK, which is nothing but history, geography, polity, art and culture, rivers, dam and dance form of the state. ये सब सारे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं. एंड डायनेमिक जीके दैट इज पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स. बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल समिट, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब सारे जो पार्ट होते हैं ये सब करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं. सो किस वे में आप स्टडी करोगे, देखो आप काफ़ी कुछ बुक भी फॉलो करते रहोगे, आप न्यूज़पेपर भी स्टडी करते रहोगे, बट ऐसे रैंडम ठीक है न्यूज़पेपर स्टडी करना दैट इज़ अ गुड थिंग, बट किस टाइप के न्यूज़ पे फोकस करना वो इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो ये एवरीथिंग वी विल सी इन डिस्कशन. आपको सारे पॉइंट 1 by 1 करके एक्सप्लेन करूंगा. एंड बिफोर दैट गाइज, इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एंड टारगेटिंग द टॉप बीएड कॉलेजेस, सो हियर यू कैन ज्वाइन. आप इस विद इन द 2 month 3 month का जो पीरियड है, अगस्त में एग्जाम है, तो इस पीरियड में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वेर यू विल लर्न द इंग्लिश सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन एंड जीके सेक्शन की प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग्स आपको बेस्ट शॉर्टकट मैथड के साथ प्रोवाइड की जाएगी. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन के लिए एंड टीचर एप्टीट्यूड ऑल्सो. सो लाइव क्लास के लिए इफ यू आर मुंबई बेस्ड स्टूडेंट्स, आप क्लासरूम के लिए भी इंक्वायर कर सकते हो. दैट इज फॉर दादर सेंटर, बोरीवली सेंटर एंड वसई सेंटर. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, सो लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास के लिए इंक्वायर कर सकते हो. दोनों अवेलेबल है, क्लासरूम एंड लाइव बोथ. ई-बुक्स एंड बुक्स यू विल गेट शॉर्टकट मैथड लर्न करने को मिलेगा. दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर रीजनिंग सेक्शन एंड इंग्लिश ऑल्सो. डाउट क्लासेस, faculty will clear your doubt. Topic wise test and mock test, that is very helpful for you to improve your speed. एग्जाम के लिए स्पेशली स्पीड बहुत मैटर करता है. व्हाट्सएप ग्रुप 10,000+ क्वेश्चन है. मेंटरशिप, मेंटर विल गाइड यू फॉर योर एग्जाम. सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर के इंग्लिश सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, एवरीथिंग गाइज. ओके, सो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 8828581455 फॉर मोर इंक्वायरी. सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी. अदरवाइज यू कैन विजिट ऑन दिस लिंक. ओके, नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट एरिया. सो इम्पॉर्टेंट एरिया एज अ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपका स्टैटिक जीके से, देखो 100% स्टैटिक से क्वेश्चन आने वाला है. 100% यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, एंशिएंट हो, मॉडर्न हो या मिडविल हिस्ट्री हो. यहाँ से 100% क्वेश्चन फॉर्म होंगे. ज्योग्राफी इज अ मोस्ट फेवरेट एरिया फॉर द बीएड एंट्रेंस एग्जाम. सो यहाँ से रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, इरिगेशंस, जो भी रिवर सिस्टम है यहाँ से हाईली पॉसिबल है 3 to 4 क्वेश्चंस होंगे, चाहे वैल्कनो से रिलेटेड हो या फिर सोलार सिस्टम से रिलेटेड हो, अर्थ से रिलेटेड हो या क्लाइमेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, वॉट एवर यहाँ से हाईली पॉसिबल है. तो ये सब आपको स्टडी करने हैं. देन आर्ट एंड कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डांस फॉर्म होता है डिफरेंट स्टेट के, उससे रिलेट करके क्वेश्चन आता है. जनरल पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पंचायती राज, ये सब सारे पार्ट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन होगा. जनरल साइंस से रिलेट करके आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से नॉर्मल 10th लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ से आपको एमसीक्यू टाइप में फॉर्म होंगे. इकोनॉमिक्स सेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं. आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड देयर डांस फॉर्म. यहाँ पे जो सारी चीज़ें मेंशन की है ना, सिर्फ इतना भी रिवाइज कर लोगे तो 25+ मार्क इजिली यू कैन गेन. रिवर साइड, सिटी एंड डैम हाईली पॉसिबल होता है. नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही
फेवरेट एरिया है बोल सकते हो आप स्टैटिक जीके का, नेशनल पार्क एंड यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया, यहाँ से भी हाईली चांस होते हैं। फेमस टेम्पल इन इंडिया, ये भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी देखा गया था। नोबेल प्राइज से भी हाईली पॉसिबल होते हैं। तो ये जो कुछ एरिया मैंने मेंशन किया है इसको आप नोट बना लो, इससे रिलेटेड डिटेल फॉर्मेट स्टडी कर लेना एंड आफ्टर दैट एमसीक्यू में प्रैक्टिस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एमसीक्यू में अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आप नोबेल प्राइज स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग नोबेल प्राइज से रीड करके देन ट्राई करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ लेटेस्ट न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो इंडियन पर्सनालिटी ने नोबेल प्राइज रिसीव किया, फिर नोबेल प्राइज है क्या एक्चुअली, कभी इसको स्टार्ट किया गया था, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको देता है, तो ये सब सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। आप जब भी एमसीक्यू देखोगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। देन डायनेमिक, इट मीन्स जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, जब ये न्यूज़पेपर स्टडी करते हो तो क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना होगा। इंपॉर्टेंट डे एंड थीम, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है। सो इंपॉर्टेंट डे से 1 मार्क्स हाईली पॉसिबल होता है, 100% तो नहीं, 99% आई कैन से कि यहाँ से पॉसिबल होगा। गवर्नमेंट स्कीम एंड बजट, जो अभी रिसेंट बजट अनाउंस हुआ है यहाँ से भी चांस होगा एंड गवर्नमेंट की स्कीम से 1 to 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होगी। इमिनेंट पर्सनालिटी इंक्लूडिंग द ऑब्ituary सेक्शन, सो यहाँ से भी 1 मार्क्स होगा। जब भी करंट अफेयर्स आप रीड कर रहे हो ना तो इन सब न्यूज़ पे फोकस करना है। ऑस्कर एंड फिल्म फेयर अवार्ड, हाईली चांस है यहाँ से 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। अवार्ड एंड ऑनर से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। तो पूरा जो भी 6 मंथ to 9 मंथ के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो सब आप नोट्स बना लो या फिर आपके पास ऐसे स्टडी मटेरियल होने चाहिए जिसको आप फॉलो कर सको। देन मिलिट्री एक्सरसाइज से 1 to 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। बुक्स एंड राइटर से 2 to 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया है, मतलब इससे ये तो आना ही है, और भी कुछ एडिशनल आया तो ठीक है, बट ये एरिया से क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्शन से आपको 1 to 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आई कैन से 2 to 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं आया तो मिनिमम 1 तो आना ही है, 100% आई कैन से। ओके, सो दीज एरिया विल बी फॉर द करंट अफेयर्स। जब भी आप करंट अफेयर्स स्टडी कर रहे हो तो इस पर आपको फोकस करना है। एंड 5 टिप्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशंस के लिए। व्हाट शुड बी द 5 टिप। एक तो सबसे फर्स्ट थिंग कि आपके पास नोट होना चाहिए बेटर वे में, क्योंकि हिस्ट्री की बुक कितनी बड़ी कितनी वास्ट होती है आपको भी पता है। ऐसे ही ज्योग्राफी की बुक्स अगर से आपके पास है तो कितनी वास्ट होगी, पूरा डिटेल्स स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल। तो या तो कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल हो आपके पास। अभी मैं आपको मैन्यूअर का भी स्टडी मटेरियल शो करूंगा, कितने वेल मैनर में डिज़ाइन किया गया इन शॉर्ट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो एक तो आपके पास आपका स्टडी नोट होना चाहिए, दूसरा आपके पास आपका टाइम टेबल, जो कि यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने में नंबर्स को सेव कर दिया, ठीक है। एक तो टाइम टेबल, ये जो टाइम पीरियड है ना आपके पास 2 to 3 मंथ, मिनिमम 2 मंथ एंड मैक्स टू मैक्स अगर 3 मंथ को आप एक टाइम टेबल मान के चलो तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा वीक वाइज प्लान बनाना पड़ेगा। वीक वाइज प्लान अगर से आपको चाहिए तो एक मेरा लॉ 3 इयर्स का वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसमें वीक वाइज मैंने प्लान दिया है प्रिपरेशंस के लिए। इफ़ यू वांट सो यू कैन वॉच, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पर वीक वाइज किस वे में आप स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स को आप स्टडी करोगे। देन आपका नोट हो गया। नोट नहीं है तो आपके पास वो स्टडी मटेरियल प्रॉपर वे में होना चाहिए। कंसिस्टेंटली रीड द न्यूज़पेपर। अगर से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो फॉर करंट अफेयर्स सो दैट इज़ फाइन, नहीं तो फिर आपके पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड मटेरियल काफ़ी वेल वे में डिज़ाइन किया और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। मैगजीन एंड बुक्स, जो भी एटलीस्ट न्यूज़पेपर के साथ एक मैगजीन भी फॉलो करना होता है। एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यू क्विज। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, कि आप आफ्टर स्टडी करने के बाद देन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, देन आपके वो माइंड में वो इन्फॉर्मेशन रहती है। क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहोगे तभी क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे ईजिली वो रिकॉल होगा और उसको मार्क कर सकते हो 99% एक्यूरेसी के साथ। तो ट्राई करो, एक चैप्टर स्टडी करो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लिए, देन आपके पास उससे रिलेटेड एमसीक्यू होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आपने वैदिक पीरियड स्टडी किया, आपने मॉडर्न हिस्ट्री किया, आपने पॉलिटी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टडी किया, उससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। 15 to 20 क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस कर लिए, सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गए। अब उससे रिलेट करके कुछ एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आप उसको राइट एक्यूरेसी के साथ मार्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैन्यूअर के कंटेंट शो कर देता हूँ कि किस वे में हमने डिज़ाइन किया है, जो कि ये सारे एरिया से आपको किस वे में कंटेंट मिल जाएंगे। सो गाइज एक बार यहाँ पे देख लो। फॉर एग्जाम्पल हैंड आउट सेक्शन इफ़ यू विल सी हियर, सो स्टैटिक जीके के लिए
for your static GK. Just let me hand out. एंड स्टैटिक जीके, सी यहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं इन डिटेल फॉर्मेट. फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री को मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री का आप देख सकते हो एंशिएंट, मिडविल एंड मॉडर्न. एकदम प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिए गए. 22 पेज में आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आप अच्छे से स्टडी कर लोगे. और यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग वाइज कितने राइट वे में ये पूरे इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन किया गया. एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस, फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज हियर यू कैन सी जितने भी स्टैटिक जीके से रिलेट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है. सी हियर 1000 MCQ. दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है एग्जाम में फॉर्म होने के. यहाँ पे एज अ एंशिएंट, आफ्टर दैट मॉडर्न, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, सारे सेक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया. सेम फॉर करंट अफेयर्स के लिए. करंट अफेयर्स के लिए आप देख सकते हो करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे मंथली मैगजीन है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट साइट्स, सारी जो भी रिसोर्सेज है उस बेस पे इसको पर डे वाइज डिज़ाइन किया गया कि पर डे वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं. अगर से आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है दैट इज़ फाइन, नहीं है तो अगर से आप इनरोल करोगे तो इस मैगजीन को अगर से आप रिवाइज कर लिए लास्ट 6 मंथ का तो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीटली कवर हो जाएगा. एंड देन इस डिटेल इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद आपके पास यहाँ पे उससे रिलेट करके सारे MCQ दिए गए क्विक प्रैक्टिस के लिए. करंट अफेयर सेशन में आप देखोगे, सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे 2000 प्लस MCQ है. यहाँ पे आप लास्ट 6 मंथ का, लास्ट 9 मंथ का एज पर, स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा आपके एग्जाम के लिए लास्ट 9 मंथ का एटलीस्ट रिवाइज कर लो. तो यहाँ पे सारे आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिविजन्स के लिए. तो आपने वहाँ पे बुक में पूरे इन डिटेल्स पर डे वाइज देख लिया और यहाँ से प्रैक्टिस कर लिया. उसके बाद भी आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं करंट अफेयर्स के बेसिकली. सो पर वीक वाइज करंट अफेयर्स के यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे फैकल्टी एक्सप्लेन करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एंड उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन. सो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. एंड इस वे में अगर आप प्रिपेयर करोगे गाइस, सो नो डाउट आई कैन से definitely more than 25 marks you will get. ओके, डेफिनेटली मोर देन 25 आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज वी हैव टाइम. हमारे पास 2 to 3 मंथ का टाइम है. इसको पर वीक वाइज डिवाइड कर लो. पर वीक डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग आप हिस्ट्री एंड उससे रिलेटेड MCQ, उसके बाद करंट अफेयर्स साथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हो. दोनों आपका इंप्रूव हो जाएगा और इजीली आराम से लेस टाइम दे करके इस सेक्शन को आप इजीली इंप्रूव कर सकते हो. और यू नो द वैल्यू ऑफ दिस सेक्शन विद इन द 5 to 6 मिनट इजीली यू कैन गेट मोर देन 25 मार्क्स. Okay, so those who are planning to appear this year 2022 में, so they can inquire for the live online and live class के लिए आप inquire कर सकते हो. क्लासरूम के लिए भी आप inquire कर सकते हो for बोरीवली, वसई and दादर सेंटर. And those who are planning for the next year, they can also inquire on this number. आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. And in this क्लासेस, लाइव क्लास हो या क्लासरूम हो, यू विल गेट द बुक एंड मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट information related to your exam, your preparation strategy, everything you will get here. So subscribe तो कर लेना. एंड वीडियो कैसा है आप इससे रिलेटेड कमेंट कर सकते हो. आपके अदर कोई रिक्वायरमेंट है, किसी और टॉपिक पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट एंड इफ इट विल बी रेलिवेंट सो डेफिनेटली वी विल रिप्लाई. ओके, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन Facebook, कैन फॉलो अस Instagram and Telegram. All the links is given in the description, so you can join from there. So hope so this video will be helpful for you and for your preparation. So see you in next video. Jai Hind.